राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं और इससे कई इलाकों में आवागमन भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तस्वीरें राजस्थान के माही डैम की है, जहां बांसवाड़ा दाहोद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी तेज रफ्तार से बह रहा है, जिसकी वजह से एक कार में सवार 3 लोग बह गए। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। कार काफी देर तक नदी की धार के साथ घूमती रही। गाड़ी के अंदर लोग फंसे रहे, जिसके बाद कुछ देर बाद गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और रेस्क्यू शुरू किया। आखिरकार मेहनत कामयाब हुई। रस्से के सहारे कार को बाहर निकाला। कार में सवार 3 लोगों को भी बचा लिया गया। और वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बाइक सवार तेज बह रहे नाले में गिर गया। वो तो गनीमत रही कि वहां पर पास में जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस युवक को रेस्क्यू किया। देखिए आप। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां तेज बारिश के बाद उफनते नाले को पार करना युवक को भारी पड़ गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नाले का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये युवक सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगता है। तभी बाढ़ के पानी ने ऐसा धक्का दिया कि वो बाइक के साथ बहने लगा और दूसरी तरफ गिर गया। गनीमत रही कि नाले की गहराई कम थी और वहाँ तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने बाइक सवार और बाइक दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के ढांगूपीर में लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद इलाके में तबाही देखने को मिली है। कई जो घर हैं वो इसकी जद में आ गए। हिमाचल के गांव ढांगूपीर में उस समय लोगों में अफरा तफरी मच गई, जब ढांगूपीर में मौजूद पहाड़ी में लैंडस्लाइडिंग होनी शुरू हो गई, जिससे एक तरफ का मलबा एक घर पर गिरा, जिस कारण घर पूरी तरह से तबाह हो गया। दूसरी तरफ का मलबा चक्की दरिया में गिरा, जिसकी तस्वीर साफ देखने को मिल रही है। फिलहाल इसके साथ कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, पर एक परिवार का सपनों का घर इस बरसात में हुई लैंडस्लाइडिंग की बलि चढ़ गया। कश्मीर में भी आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। वहीं रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात। तस्वीरें पुलवामा जिले के पंपोर की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि झेलम नदी पास में बह रही है, जिसका पानी आसपास के इलाकों में फैल चुका है। घर की निचली मंजिल पानी में पूरी तरह डूबी है। प्रशासन के मुताबिक 2 जिलों से 9000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2014 में यहां ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई थी। पुलवामा में सेना बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। जिनीपोरा समेत दक्षिण कश्मीर के कई गाँवों में खाना और जरूरी चीजें पहुँचा रही है। और वहीं हरियाणा की बात करें तो भारी बारिश के बाद यहां पर भी कई ऐसे इलाके, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ के हालात है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। हरियाणा में बाढ़ का संकट कम होता नहीं दिख रहा। जहां तक देखिए रास्ते में पानी ही पानी है। लोगों को आने जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन ये हालात किसी सामान्य जगह की नहीं है, बल्कि हाईटेक सिटी कहे जाने वाले हरियाणा के गुरुग्राम का है। ये हाई-फाई सोसाइटी है, जहां रोजाना लोग अपनी कारें छोड़कर ऐसे ही ट्रैक्टर की ट्रॉली में सवार होते हैं और दफ्तर के साथ जरूरी काम के लिए बाहर की सड़क तक जाते हैं। लोग अपने बच्चों को देखिए किस तरह कंधे पर उठाए हैं। पंपिंग सेट के जरिए पानी निकाला जा रहा है। सोसाइटी के लोग कई दिनों से परेशान हैं। इधर राजस्थान में भी हालात खराब है। जयपुर की बात करें तो भारी बारिश के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। सिंदौली अस्थायी जो बांध है, इसके टूटने के बाद रिहायशी इलाकों में लोगों के अंदर खौफ है। जयपुर में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। तेज बारिश ने बस्ती इलाके में हालात बिगाड़ दिए हैं। हालात ये है कि सिंदौली बांध टूट गया। ये बांध मिट्टी और सीमेंट से ग्रामीणों द्वारा अस्थायी रूप से बनाया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर तक के भराव क्षेत्र को रोक रही थी। लेकिन बारिश के बाद नदियों से आए पानी ने बांध को तोड़ दिया। तेज बारिश से मिट्टी और सीमेंट का बना ये अस्थायी बांध ज्यादा देर टिक नहीं सका। बांध टूटने से ढुंड नदी के बहाव क्षेत्र में पानी तेजी से फैल गया है और आसपास के निचले इलाकों में दहशत का माहौल है। केदारनाथ धाम के ऊपर चौरा बाड़ी ग्लेशियर में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ की हैं, जहां लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुवार को ग्लेशियर से भारी मात्रा में बर्फ टूटकर निचले इलाके में गिरते दिखाई दी। वीडियो में दिख रहा है कि बर्फ का भारी गुबार तेज रफ्तार के साथ नीचे खिसकता जा रहा है। घटना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है।
और स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। बता दें कि ये वीडियो केदारनाथ धाम में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और वहीं दिल्ली में बीते 48 घंटों से बारिश का दौर जारी है। यमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में रोजाना बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों तक राजधानी में मानसून की स्थिति बनी रहेगी। आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इधर यमुना उफान पर है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी कश्मीरी गेट के आसपास कई इलाकों में पहुंच गया है। इस बीच डीटीसी हेडक्वार्टर भी बाढ़ की जद में है। देखिए, हेडक्वार्टर का गेट आधे से ज्यादा पानी में डूबा है। राजस्थान के जैसलमेर में किसान खेत सिंह की हत्या के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर डांगरी गांव में किसान खेत सिंह की हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए। धरने पर बैठे स्थानीय लोगों को अल्टीमेटम देने के बाद भीड़ उग्र हो गई। हत्या के विरोध में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में आग लगा दी, जिससे गांव का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। फिलहाल पुलिस हालात पर काबू पाने में जुटी हुई है, लेकिन डांगरी गांव में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। और वहीं खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर एक पत्नी ने बीच पंचायत अपने पति और ससुराल वालों को जमकर पीटा। वजह जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं, जहां पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों को जमकर पीटा। अब वो वजह भी जान लीजिए जिसकी वजह से पत्नी अपने पति को लात घूंसों से पीट रही है। दरअसल पति को मारती नजर आ रही महिला ने अपने पति से समोसे मंगाए थे, लेकिन किसी वजह से पति समोसे नहीं ला पाया। इस वजह से पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने मायके वालों को ससुराल बुला लिया। गांव के पूर्व प्रधान की मौजूदगी में पंचायत बैठी। इसी दौरान पंचायत में गुस्साई पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर पति और सास की जमकर पिटाई कर डाली। वीडियो वायरल होने के बाद लड़के की मां की तहरीर पर पुलिस ने युवक की पत्नी समेत 3 पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? क्योंकि वो तो जानवर है ही, और कब और कैसा रूप वो अख्तियार कर ले किसी को कुछ नहीं पता। यूपी के झांसी में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें झांसी के सिपरी बाजार इलाके की है, जहां एक महिला अस्पताल से निकलती है, लेकिन कुछ दूर बाद ही पिटबुल नस्ल का ये कुत्ता एक महिला पर हमला कर देता है। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले वो घबराकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन पिटबुल का हमला जारी रहता है। फिर लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और कुत्ते को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिटबुल महिला को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। पिटबुल का ये हमला करीब 2 से 3 मिनट तक जारी रहता है। हमले में महिला की जान तो बच जाती है, लेकिन कुत्ते के हमले में वो बुरी तरह घायल हो गई। सीसीटीवी में कुत्ते की ये बेरहमी कैद हो गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेंदुए की वजह से पूरे इलाके में खौफ है। हालात यह है कि इस वजह से प्रशासन की तरफ से 10 दिन की स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। लगातार तेंदुए के दिखाई देने से इटारसी का पूरा पावर ग्रिड इलाका दहशत में है। वहीं मादा तेंदुए के शावक का शव मिलने के बाद से पावर ग्रिड के अधिकारी कर्मचारी और दहशत में आ गए हैं। तेंदुए के दिखने के बाद प्रशासन अलर्ट है और पावर ग्रिड इलाके के स्कूलों में 10 दिनों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। 10 दिनों तक स्कूल के टीचरों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। वन विभाग के अफसरों के निर्देश पर स्थानीय लोगों ने शाम 6 बजे के बाद गाँव के बाहर निकलना बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों से लेकर खेतों तक पानी ही पानी। इस आपदा का असर शादियों जैसे खुशियों के माहौल पर भी साफ देखने को मिल रहा है। मानता हूँ कि माता रानी ने अपना आशीर्वाद दिया और यहाँ से एक रास्ता दिखाया कि आप एक मंगल कार्य के लिए जाइए। सुना आपने, रियासी जिले के रहने वाले रविंदर अपनी बारात वंदे भारत ट्रेन से लेकर बनिहाल जा रहे हैं। दरअसल रविंदर के रामबन जिले के बनिहाल में शादी होनी थी। सुबह से ही परिवार और रिश्तेदार तैयारियों में जुटे थे, लेकिन तभी सबको झटका लगा जब पता चला कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाढ़ और भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐसे में बारात को बनिहाल पहुँचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसी बीच परिवार ने कटरा बनिहाल वंदे भारत ट्रेन का सहारा लिया और ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन से ही बारात लेकर बनिहाल पहुँच गए।
और देखिए यूपी के गोंडा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जब यहां पर नेपाल ऑयल का टैंकर पलट गया और उसके बाद जो गांव वाले थे, रिहायशी इलाके के लोग वहां पर पहुंचे और डीजल को लेकर लूट मार मच गई। तस्वीरें यूपी के गोंडा की है, जहां डीजल से भरे टैंकर के पलटने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। टैंकर के पलटते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने अपने अपने बर्तनों में डीजल भरना शुरू कर दिया। कोई डिब्बे तो कोई बाल्टी में जितना डीजल भर पाया भर के ले गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग डीजल लूटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया और क्रेन की मदद से टैंकर को बाहर निकलवाया। लखनऊ पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार करके एक बड़ा पर्दाफाश किया। ये फर्जी आईएएस काफी लंबे वक्त से लग्जरी गाड़ियों में वीआईपी प्रोटोकॉल लेकर अफसरों पर रौब झाड़ता था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनने में ये कहानी फिल्मी लग सकती है, लेकिन लखनऊ से गिरफ्तार फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी के फर्जीवाड़े और ठगी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल सौरभ नाम का ये जालसाज अपने आप को गृह मंत्रालय से जुड़ा डायरेक्टर लेवल का अधिकारी बताकर अलग अलग राज्यों में न केवल वीआईपी प्रोटोकॉल लेता था, बल्कि ठगी और उगाही का भी काम करता था। पुलिस ने इस कॉनमैन के पास से कई लग्जरी गाड़ियां, फर्जी दस्तावेज, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड और फर्जीवाड़े का लेखा जोखा रखने वाली एक डायरी भी बरामद की है, जिससे कई आगे खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर मुंबई से है, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सका। मुंबई के दहिसर इलाके में हाई राइज बिल्डिंग के एक फ्लोर में आग लग गई। आग लगने से घर के अंदर कई लोग फंस गए। आग की खबर से आसपास के फ्लैट में रह रहे लोग दहशत में आ गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं सुरक्षा के चलते आसपास के फ्लैट को भी खाली करा लिया गया। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इधर फिरोजाबाद में एक टायर फैक्ट्री में आग लग गई और टायर और रबर के भारी स्टॉक के चलते आग ने बहुत तेजी के साथ विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें कई किलोमीटर तक देखी जा सकती थी। तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं, जहां एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। टायर और रबर के भारी स्टॉक के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में लपटों ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से उठता काला धुआं आसमान में फैल गया। आग की लपटें 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई से खबर है, जहां पर मिलाड़ इलाके में पटाखे की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। भीषण आग की ये तस्वीरें मुंबई के मलाड इलाके की है, जहां एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। दुकान में लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुब्बारा आसमान में छा गया। आग लगने के बाद आसपास के इलाके को तुरंत खाली करा लिया गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। फिलहाल दुकान में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पालघर में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ा हादसा हो गया। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान अलग अलग जगहों पर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पहली घटना वाघाड़ी के भीम बांध पर गणपति विसर्जन के दौरान हुई, जहां शांताराम चौरे नाम के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना सारणी गांव में सूर्या नदी में हुई, जिसमें डूबकर एक लड़की की मौत हो गई। प्रशासन ने इन दर्दनाक घटनाओं के बाद विसर्जन को लेकर नागरिकों से अपील की है कि नदियों में ज्यादा गहराई तक न जाएं और सुरक्षित घाटों का ही उपयोग करें।